Hello, my dear divine friends, and welcome once again to my channel. आज की रीडिंग होने वाली है एक जनरल रीडिंग। कई बार जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, लव रिलेशनशिप में होते हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इसका एंड कर दें या इसको हम और परस्यू करते रहें, इस पर्सन के बारे में के लिए हम वेट करते रहें, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। और इसी के लिए आप बार बार टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखते रहते हैं। अगर आप 50 पिक अ कार्ड रीडिंग अब तक इस बारे में देख चुके हैं कि आपको इस व्यक्ति के साथ में परस्यू करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आपको इस रिलेशन को एंड कर देना चाहिए, तो आज के बाद आपको किसी और रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिक ए कार्ड रीडिंग के साथ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट टैरो से क्वेश्चन किया है कि इज दिस द डेड एंड, शुड आई मूव ऑन। और इस बार मैंने यस और नो में आंसर नहीं मांगा है। कई बार पिक ए कार्ड रीडिंग्स बहुत कंफ्यूजिंग होती है आप लोगों के लिए। टैरो एक्चुअली आपको जो गाइडेंस देने के लिए बना है उसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया गया है ताकि आपको लत लग जाए और आपको कोई क्लियर आंसर ना मिले और आप बार बार टैरो रीडिंग्स देखते रहें, एक के बाद एक टैरो रीडिंग्स देखते रहें। लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप एक के बाद एक हज़ारों टैरो रीडिंग देखें और किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे। एक टैरो रीडिंग का फ़ायदा तभी है जब आप एक टैरो रीडिंग देख लें और आप कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही क्लियर कट गाइडेंस लेना चाहती थी टैरो से, कैसे पहचाने कि कोई रिलेशनशिप डेड एंड पर पहुँच चुका है, ख़त्म हो चुका है और हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो मैंने यस और नो में आंसर नहीं मांगा है ताकि आप पिक ए कार्ड करो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि यस आया नो आया। नो, मैंने यहाँ पर टैरो से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मुझे वो सिम्टम्स बताइए, मुझे वो आंसर दीजिए कि कोई भी व्यक्ति इस रीडिंग के गाइडेंस से ये पहचान सके कि क्या वो किसी रिलेशन के डेड एंड पे पहुंच चुका है, क्या कोई रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और मूव ऑन होने का टाइम आ गया है क्या। So my question from tarot is, what is a dead end in relationship? How can we identify that the relationship has come to an end? हम कैसे पहचाने कि कोई रिलेशनशिप अपने खात्मे पर आ गया है, ख़त्म होने के कगार पर आ गया है और अब इसका कोई फ्यूचर हमें नहीं मिल रहा है और हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टैरो से वो सिम्टम्स की डिमांड की थी कि डेड एंड रिलेशनशिप के क्या सिम्टम्स होते हैं, और बहुत टू माई सरप्राइज इतने पिन पॉइंटेड तरीके से टैरो का आंसर आया है। अगर इसमें दिए गए सिम्टम्स आपके रिलेशनशिप से मैच होते हैं तो फिर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये सिम्टम्स, ज़्यादातर सिम्टम्स इस रीडिंग के जैसे हैं तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि आपका रिलेशनशिप डेड एंड पे जा चुका है। उससे मूव ऑन कैसे करना है, उससे हील कैसे होना है, उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं आपकी पर्सनल हीलिंग के लिए। अदरवाइज अगर ये रीडिंग आपने देख ली तो आप अपने रिलेशनशिप को खुद मेजर कर पाएंगे कि क्या उसमें वेट करना चाहिए या उसमें वेट नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दी कार्ड्स, लेट्स चेक। पहला कार्ड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग जानते हैं टैरो जानते हैं, नहीं तो मैं भी आपको एक एक कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी। So this is 5 of Wands card, 6 of Wands card। कई बार टैरो में जब एक्सप्लेन किया जाता है तो कार्ड के मीनिंग की बजाय उसका जो डिपिक्ट किया गया है, जो दिखाने की कोशिश की, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये एक टैरो कार्ड रीडर ही समझ सकता है, एक सुलझा हुआ टैरो कार्ड रीडर ही समझ सकता है कि इस वक्त मुझे इसमें से क्या चीज़ पिक करनी है। तो जो सेट, जैसे अभी कुछ जो नए नवेले जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो बिल्कुल एकदम इनके जो सेट रूल्स होते हैं, जो सेट लिखा हुआ होता है किताबों के अंदर, वो पढ़ देते हैं और फिर उसको बहुत अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आपको ऐसे जगहों पर जाकर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये जो 6 ऑफ वैंड्स कार्ड है, ऐसे अगर मैंने इसको कोई दूसरा टैरो कार्ड लिया होता है, यानी कि राइडर वे लिया होता, तो वहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का मतलब यस होता है। बट यहाँ पर मैंने जो कार्ड लिया वो एक ऑरेकल कार्ड की तरह है, इसमें 6 ऑफ वैंड्स का कुछ और मतलब है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से दिखाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे नए नवेले जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर आप जाने से बचिए प्लीज़। तीसरा कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ डिस्क कार्ड।
इस कार्ड का भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग टैरो कार्ड रीडर अलग अलग तरीके से करते हैं। ये आपकी समझदारी है कि आप टैरो कार्ड रीडर का चयन बहुत सोच समझ कर करें। ओके, मैं आपको आजकल बार बार ये बात कहती हूँ क्योंकि टैरो कार्ड्स के नाम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है दुनिया के अंदर। एंड उसके बाद में जो कार्ड आया है द एम्परर कार्ड, वो मैं अभी बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड 3 ऑफ डिस्क कार्ड, एंड देन वी हैव 3 ऑफ लोटस कार्ड, 3 ऑफ कप्स कार्ड। भी एक एक कार्ड की व्याख्या बाद में करेंगे। और ये 2 कार्ड मैंने मांगे थे, सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए अगर आप इसे डेड एंड रिलेशनशिप पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन कैसे करें, कैसे आप मदद कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो अगर इन कार्ड्स में दिए गए सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत नहीं है, आप डेड एंड पर पहुंच चुके हैं, डिसाइड कर लीजिए। पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ स्टेव कार्ड्स। देखिए इन जनरल भी 5 ऑफ स्टेव जो टैरो कार्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आपने अगर 5 ऑफ वैंड्स देखा हो कभी तो, एक मिनट में अपनी लाइटिंग को एडजस्ट करके फिर आपको बताती हूँ। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, गुड टाइम क्वालिटी टाइम बिताने की बजाय, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय, एक दूसरे के लिए लड़ने की बजाय ज़्यादातर समय आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, आपके बीच में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, हराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और चाहे आप कितनी भी आपस में बहस कर लें या फिर कितने भी आर्ग्यूमेंट्स कर लें, कितना भी आप एक दूसरे लड़ झगड़ लें, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। किसी भी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलता है, क्योंकि लड़ाइयाँ भी तब अच्छी होती है जब उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा हो। अगर आप बैठकर बात कर रहे हैं, उसमें बहस भी हो जाती है, कोई गर्मा गर्मी भी हो जाए, लेकिन अगर उसका कोई नतीजा निकले जो दोनों पार्टीज के फायदे में हो, तब तो वो लड़ाई काम की भी है, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं। लेकिन ये 5 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है ना, ये डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट का कार्ड है। एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की सेल्फ एस्टीम को लो करने के लिए अगर आप लोग लड़ रहे हो, और जितनी भी बहस कर लो भले ही, लेकिन कोई नतीजे पे आप नहीं पहुंच पाते और इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ब्लेम किए जाते हो कि गलती तुम्हारी है, लेकिन गलती किसकी है इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों मिलकर गलती को सुधार कर अगर रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देन दैट इज अ डेड एंड रिलेशनशिप। दूसरी चीज ये होती है कि दोनों को ही जब अंदर ही अंदर पता होता है कि इस रिलेशनशिप को अब फ्यूचर में बढ़ाया ही नहीं जा सकता, आगे जाया ही नहीं जा सकता, ऐसी कंडीशन में बाहर निकलने के लिए दूसरे व्यक्ति पर ब्लेम लगाया जा रहा है लगातार। यानी पता तो है ही है कि इस रिलेशन में और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन अब ये बात अपने ऊपर लेने की बजाय कि मेरी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है, सारा दोषारोपण दूसरे पर किया जाता है कि मैं तो चाहता था लेकिन तुम नहीं चाह रहे हो। इस तरीके से करके यदि आप आर्ग्यूमेंट करते हैं या सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर दोष लगाता है कि आपकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कोई कंस्ट्रक्टिव आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं, और चाहे कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो, जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होता है, जो मेन की इशू है वो आप दोनों ही मिलकर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर ये रिलेशनशिप अनफुलफिलिंग हो गया, जैसा मैंने बताया कि ओ माय गॉड, जैसे आप देख रहे हैं ये बार बार किस तरह ये स्टैंड गिर रहा है, चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ मैं इसको खड़ा करने की, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ साइन कि आप कितना भी ज़्यादा इस रिलेशन को चलाने की कोशिश कर लो, लेकिन बार बार ऐसा लगेगा कि कोशिशें आपकी बेकार जा रही हैं, और आपको ऐसा लगने लग जाए कि मैं लड़ झगड़ के परेशान हो गया हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट करके परेशान हो गया, मुझे शांति चाहिए, मुझे बस थोड़ा समय के लिए मुझे ब्रेक चाहिए। अगर ऐसी आपको फीलिंग आने लग जाए, या आपका पार्टनर आपको ये बात कहने लग जाए कि लेट्स इसको थोड़ा दिन बाद सॉल्व करते हैं, चलो ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तुम भी मुझसे बात मत करो, मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, और आप दोनों के बीच में लड़ने के बाद में, मनमुटाव के बाद में बातचीत बंद हो जाती है, बार साथ आते हो, लड़ाई करते हो, बातचीत बंद होती है, अगेन सेपरेट हो जाते हो, फिर बातचीत करते हो, फिर लड़ाई होती है, फिर सेपरेट हो जाते हो। अगर इस तरह का आपके टू एंड फ्रो मोमेंट चल रहा है और बार आपको ये ऐसा लगता है कि मुझे क्या ब्रेक ले लेना चाहिए, क्या मुझे कोई और दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए, अगर इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको, 100% फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, 100% कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, और इस रिलेशन को कम से कम आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या 5 से 6 महीने हो गए लड़ाई झगड़ा करते हुए आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है,
तो मान के चलिए या तो ये ऑलरेडी डेड एंड पे पहुंच चुका है ये रिलेशन, या बहुत ही जल्दी ये डेड एंड पे पहुंच जाने वाला है, ठीक है। और 5 ऑफ वैंड्स का ये मतलब भी है कि इरिटेशन हो रहा है आपको, मतलब या तो आपको इरिटेशन होता है आपके पार्टनर की बातों से, या आपके पार्टनर को आपकी बातों से इरिटेशन होता है कि वही बात क्या बार बार करनी, तुमने फिर वही बात छेड़ दी, मुझे ये बात नहीं सुननी है। इस तरह के इरिटेशन अगर आप एक दूसरे के साथ में होते, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लग गई हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल बातों पे आप लड़ रहे हो, जिन बातों पे लड़ने का कोई तुक नहीं है, सेंस नहीं है, उन पर भी आप अगर लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप लोग दोनों अलग अलग चीजें चाह रहे हो, मतलब आपके लाइफ के एम अलग है, उनके लाइफ के एम अलग है, आपके गोल्स अलग है, उनके गोल्स अलग है, उनका फोकस कहीं और जगह, आपका फोकस कहीं और जगह, आप जिंदगी से रिलेशन से कुछ और चीजें चाह रहे हो, वो अपनी जिंदगी और आपके रिलेशन से कुछ और चीजें चाह रहे हैं। मे बी आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, वो फिजिकल फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। तो एक ही रिलेशनशिप में रहते हुए दोनों की नीड्स, दोनों के गोल्स, उस रिलेशनशिप से जो चाहिए वो चीज़ें अगर अलग अलग है, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, एक ही वजह नहीं है दोनों की रिलेशनशिप में रहने की, तो डेफिनेटली वो रिलेशन डेड एंड की तरफ जा रहा है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जैसे बातों ही बातों में क्या, हम तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक के अंदर भी एक सच होता है, मजाक के अंदर भी एक टोंट होता है, मजाक के अंदर एक व्यंग किया जा रहा है, मजाक के अंदर बैड आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, मजाक के अंदर इंसल्ट किया जा रहा है, निंदा किया जा रहा है, आपको टारगेट बनाया जा रहा है। अगर 4-5 लोगों के बीच में, अगर आप एक कॉमन फ्रेंड्स के अंदर हो, फैमिली के अंदर हो, आपको टारगेट करके आपका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके सेल्फ एस्टीम पर उंगली उठाई जा रही है, आपको फिंगर पॉइंट किया जा रहा है, मतलब आपको इंगित करके कुछ इशारों में कुछ बात हो रही है, ठीक है। आपको बार बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जा रहा है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। आपको बार बार अपनी सफाई देनी पड़ रही है रिलेशनशिप्स में, मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा कब कहा। इस तरह से अगर आपको बार बार डिफेंसिव हो जाते हो आप, और स्टिल आपकी फाइट्स खत्म नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है ये डेड एंड की तरफ जा रहा है, और इट इज ऑलरेडी अ डेड एंड रिलेशनशिप। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो रावण और राम का युद्ध हो रहा है। वैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है सक्सेस का कार्ड होता है जनरली, बट यहाँ पर इसका डिपिक्शन आप थोड़ा अलग देख रहे हैं। रावण और राम का युद्ध हो रहा है, और ये अंतिम वो क्षण है जबकि जो रावण है उसकी नाभि के अंदर तीर चलाया जा रहा है। राम को पता चल चुका है कि ये रावण ऐसे नहीं मरेगा, और उसकी नाभि में तीर चला के उसको मारा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आप कंडीशन देख रहे हो, राम की वो स्थिति आ चुकी थी कि वो परेशान हो चुके हैं तीर चला के, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ बन नहीं पा रहा, डू और डाई की कंडीशन आ गई है। मतलब करो, अगर या तो कोई डिसीजन रहे, नहीं तो फिर ये एंडलेस लड़ाई हो जाएगी। अगर इस तरह से आपको लगता है, ठीक है, कि या तो कोई एक सॉल्यूशन मिले तो इस पचड़े में से हम बाहर निकलें, और नहीं तो ये एंडलेस लड़ाई होगी, जिंदगी भर का एक ऐसा गले में बांधी हुई घंटी होगी जिसको कि आपको बजाया जाना है। आपके लिए किसी भी हद पर अब ये जरूरी हो गया है कि इस चीज में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, और अगर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाएगा तो चीजें ठीक नहीं होंगी। आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि आप इस चीज को सॉल्व करें। इस तरीके से आप फंस चुके हैं अब इसके अंदर, और आप चाहते हैं कि किसी एक नतीजे पर पहुंचा जाए, किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, लेकिन अगला बंदा जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं वो उस निष्कर्ष पर जाने के लिए तैयार नहीं, अड़ा हुआ है, वो अपनी जगह अड़ा हुआ है, आप अपनी जगह अड़े हुए हो। और जब भी आप इस व्यक्ति को विन करने की कोशिश करते हो, इनको समझाने की कोशिश करते हो, वो आपकी ही किसी कमजोरी को टारगेट कर देते हैं, वो आपकी ही गलती को टारगेट कर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको और समझ में आया होगा कि जो रावण की जो नाभि थी, उसके अंदर अमृत है, और उसको फोड़ने से, उसको तोड़ने से उसकी मृत्यु होगी। ये बात किसने बताई थी? विभीषण ने, उसके भाई ने बताई थी। तो रावण का वध तब तक नहीं हो सका जब तक कि उसका सपोर्ट सिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। तो यदि ऐसा कोई रिलेशनशिप है, मे बी मैरिज में कई बार ऐसा होता है कि आपके सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की जाती है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, आपके रिलेटिव से आपको छुड़ाने की कोशिश की जाती है, या फिर आपके खिलाफ, आपके ही सगे संबंधियों के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रची जाती है, आपके अपने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, आपके अपने लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके सपोर्ट सिस्टम को तोड़कर आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह के किसी रिलेशन में आप हैं तो डेफिनेटली वो एक डेड एंड रिलेशन है, उसमें आपको नहीं जाना चाहिए।
एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि जो चोर, एक वो कहावत है ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी, गलती कर रहे हैं और अपनी गलती को मानने की बजाय बुरी तरीके से सामने से आके लड़ रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस तरह की स्थितियां आपके साथ अगर बन रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे एफर्ट मैं ही डाल रहा हूँ, मेरा एफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरा एफर्ट वेस्ट जा रहा है, मेरी टाइम वेस्ट जा रहा है, मेरा मनी वेस्ट जा रहा है, मेरा एनर्जी वेस्ट जा रहा है, नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली वो एक डेड एंड रिलेशनशिप है। और तीसरा कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ डिस्क, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। इसके भी डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। अगर आपका जो बंदा है या आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको बार बार ये बात कहता है कि मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, अगर वो आपको ये कहें कि आई नीड अ ब्रेक और मुझे थोड़ा दूर छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले में रहना है, मुझे अभी बात नहीं करना है, जब भी आप उनके साथ में टाइम बिताने की कोशिश करो या आप उनके साथ ये कहो कि मुझे सोशली मुझे एक्सेप्ट किया जाए, दुनिया के बीच में आप बताओ कि व्हाट इज़ आवर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप को सोशली सामने लाने में अगर छुपाए जाने की कोशिश करनी, सामने से बताना है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये अकेली है, हमारा ऐसा कोई सच कोई बॉन्डिंग नहीं है, हम अपने अपने अलग अलग रास्ते पर हैं, हमारा कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, वो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें आप उनके जो डिसीजंस है, उनके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उसमें आप कोई शामिल नहीं हो, वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें आपका कहीं नाम नहीं है, ठीक है, उनकी चीज़ों में वो आपको कोई हक नहीं देते, उनकी पर्सनल लाइफ में आपको हक नहीं दिया जाता, उनके फैमिली में, उनके रिलेटिव्स के बीच में आपको नहीं पहचाना जाता, आपको नहीं जाना जाता, आपकी वैल्यू नहीं है। आपके अलावा दूसरे बहुत सभी लोगों के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, सबके साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करते, लेकिन जब आपकी बारी आती तो बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फिजिकल इंटीमेसी धीरे धीरे कम हो रही है, फिजिकल आपके प्रति जो उनका पहले लगाव था वो कम होता जा रहा है, या फिर फिजिकल होने के बावजूद भी जो लव और इमोशंस की फीलिंग आनी चाहिए वो आपको लगता है कि नहीं हो रही है, सब कुछ मैकेनिकल हो गया है, कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है। तो इस तरह से अगर चल रहा है तो डेफिनेटली ये जो रिलेशन है वो डेड एंड रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड हमारे पास द एम्परर कार्ड, 3 ऑफ डिस्क यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स कार्ड, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कार्ड्स। एम्परर कार्ड, ईगो की लड़ाई हो रही है, अगर ईगो की लड़ाई आपकी हो रही है, ईगो की लड़ाई हो रही है, अहंकार की लड़ाई हो रही है, आपके सामने आपका व्यक्ति अपना ईगो शो कर रहा है, अपनी खुद की सेल्फिश बिहेवियर शो कर रहा है, आपके सामने अपनी ज़रूरतों को पहले रख रहा है, आपकी ज़रूरतों को बाद में रख रहा है, हर टाइम बिजी होने का बहाना कर रहा है, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपनी फैमिली को ज़्यादा, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। अगर उनकी पर्सनैलिटी में पहले की बजाय अब चेंज आ चुका है, ठीक है, पर्सनैलिटी खुद चेंज हो चुकी है, आप जिस व्यक्ति से पहले मिले थे, जो वो पहले बोला करते थे और अब जो बात करते हैं, अब जो बिहेव करते हैं उसमें काफ़ी चेंज आ चुका है, तो डेफिनेटली ये एक डेड एंड रिलेशनशिप है। 3 ऑफ डिस्क कार्ड, जैसा मैंने कहा कि एक इफेक्टिव, एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पर तुम और मैं की लड़ाई हो रही है, एक टीम की तरह आप लोग साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप इस रिलेशन में होते भी अकेला फील करते हो, मिजरेबल फील करते हो, राइट, सपोर्ट लेस फील करते हो, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि क्या मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं इस बुरी कंडीशन में रहना डिज़र्व करता हूँ, क्या मेरे लिए कुछ और बेटर नहीं हो सकता, क्या कोई और मेरे लिए नहीं बना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट लगाए जा रहे हो और आपके एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ना उसका कोई नतीजा निकल रहा है, हर टाइम आप इस रिलेशन में सैड रहते हो, डिप्रेस रहते हो, बीमार हो गए हो, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, लगातार आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस एंग्जाइटी रहने लग गई है आपको, और आपकी कोई केयर नहीं कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी फिजिकल हेल्थ की केयर नहीं की जा रही है, तो डेफिनेटली आप एक डेड एंड रिलेशनशिप पे पहुंच गए हो। एंड देन द लास्ट कार्ड 3 ऑफ लोटसेस, बट ऑब्वियस सी बात है, 3 ऑफ लोटसेस जो कार्ड होता है ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है। अगर तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एंट्री कर चुका है, अगर जहाँ पर एक जेंडर का एक व्यक्ति और दूसरे जेंडर के 2 व्यक्ति, अगर आप मेल हो तो 2 फीमेल्स एंटर कर चुकी हैं, या आप एक फीमेल हो तो 2 मेल वहाँ एंटर कर चुके हैं,
क्लियर कट सिचुएशन है, आपके होते हुए कोई और व्यक्ति वहां पर एंटर कर चुका है, थर्ड पार्टी रिलेशन में आप आ चुके हो, तो फिर ये डेफिनेटली एक डेड एंड रिलेशन है। जब आपको क्लियर कट पता है कि जो अटेंशन आपसे छीनी गई है वो कहाँ जा रही है, राइट, और क्यों आपको जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। आप चाहे कितना भी एफर्ट लगा दो, क्योंकि थर्ड पार्टी वहाँ प्रेजेंट है तो आपकी वैल्यू खत्म हो रही है, आपके वर्क की वैल्यू खत्म हो रही है, आपके रिलेशन की वैल्यू खत्म हो रही है, आपको जानबूझकर इग्नोर किया जाता है, तो डेफिनेटली ये एक डेड एंड रिलेशनशिप हो चुका है। तो बहुत ही क्लियर तरीके से हमको टैरो ने गाइड किया है कि अगर ये सारे लक्षण आपको नजर आते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो डोंट गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग, सिंपली जस्ट मूव ऑन कीजिए, अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए और अपने लिए बेटर लाइफ बनाइए। दूसरा मैंने क्वेश्चन किया था, हाउ टू डील विद इट। अगर इस तरह किसी रिलेशन में आप फंसे हुए, इसके साथ डील कैसे करें। पहली चीज, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आप यहाँ देख रहे हो, कृष्ण और भीष्म की लड़ाई हुई है। कृष्ण ने महाभारत के समय पे एक वादा किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन स्थितियां अगर ऐसी बन गई, हार जीत का सवाल हो गया, जीने मरने का सवाल हो गया, ठीक है, तो अब तो कृष्ण ने भी हथियार उठा लिया। तो यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि स्थितियां अगर ऐसी हो चुकी है, जो आपने रिलेशन को बचाने की सारी कोशिश कर ली, लेकिन सिम्टम्स आपने देख लिए, डेड एंड रिलेशन पे आप पहुंच चुके हो, अभी क्या करोगे, कन्फ्रंट करोगे, लड़ोगे, अपने अधिकार के लिए लड़ोगे। अब उसके बाद जब इतने सिम्टम्स मैच हो गए, उसके बाद आपको बैठे नहीं रहना है कि काश ये हो जाएगा, काश वो हो जाएगा, पीके कार्ड रीडिंग करके कहीं से यस आंसर आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। सिम्टम्स देख लिए, भी कन्फ्रंट करो, उठो, अपने लिए, खुद के लिए उठो, अपनी लड़ाई लड़ने उठो, अपने आप को इस पेन में से बाहर निकालने के लिए उठो, कन्फ्रंट करो, मेरे साथ गलत हो रहा है अपने और ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है ना, ये माइंडसेट का कार्ड है, मेंटालिटी का कार्ड है। अपने आप से सवाल पूछो। आप लोग जो टैरो कार्ड रीडिंग में सवाल पूछते हैं, क्या वो मुझसे प्यार करता है, और या फिर ये कि मैं कैसे लड़ूं, मैं कैसे भिड़ूं, मैं कैसे बाहर निकल जाऊं, आई लव हिम। आप अपने आप से उल्टा सवाल पूछिए। जब अगर आपके ये सिम्टम्स मैच हो जाए, डज ही लव्स यू, डज शी लव्स यू, आप उसको प्यार करते हो, वो एक साइड रख दीजिए। लेकिन इतने सारे सिम्टम्स मैच हो गए हैं, मतलब क्या वो सामने वाला व्यक्ति आपको प्यार करता है। अपने आप को उल्टा सवाल पूछिए, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ ये प्यार नहीं है, मुझे इसमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, आई लव हिम, इसकी बजाय ये सवाल पूछिए कि इज दिस द रियल लव। ये व्यक्ति जो आपके साथ बिहेव कर रहा है, क्या ये लव है, इज दिस द रियल लव। इट इज नॉट रियल लव, द लव हैज गॉन। अगर कभी था तो भी अब नहीं है। और कई बार ये भी डर होता है हमारे अंदर की, क्योंकि आप को डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मैं उसको मिस करूंगी, आई विल मिस हिम। तो मिस नहीं करने के चक्कर में आपने अपने आप को इस एंट्रैपमेंट में फंसा रखा है, अपने आप को फंसा रखा है। आप अपने लिए स्टेप नहीं ले रहे हो। लेकिन आपको तब अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए लॉन्ग टर्म में सही चॉइस होगी, क्या इसके साथ रह के मुझे ज़िंदगी में अच्छा कभी फील हो पाएगा। जिस व्यक्ति के साथ में आपकी चॉइस ही गलत है, जिसके साथ रहकर आपको हर दिन लड़ना पड़ रहा है, क्या वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगा। अगर इस तरह से आप अपने आप को सवाल पूछोगे, ऐसी मेंटल एक्सरसाइज आप करोगे, तो आपका दिमाग तैयार हो जाएगा अपने आप को इसमें से बाहर निकालने के लिए, मूव ऑन होने के लिए। आप लोग कई बार सवाल करते हो ना कि हम मूव ऑन नहीं हो पा रहे। मूव ऑन ऐसे हो गए, अपने आप से सही सवाल पूछोगे तो मूव ऑन करना आपके लिए आसान होगा। और पेज ऑफ वॉन्ड्स या पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। अपनी वैल्यू को जानिए। दूसरे व्यक्ति को उसका कद इतना बड़ा ना हो जाए, दूसरे व्यक्ति को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे दें कि आप अपने आप को उसके सामने बिल्कुल छोटा रख दें। अपने आत्म स्वाभिमान को इतना छोटा ना कर दें कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कुछ भी कर ले। अपनी वैल्यू पहचानिए, दूसरे व्यक्ति को पेडिस्टल पे मत रखिए, नीचे उतारिए और अपने लिए सपोर्ट मांगिए। जो सपोर्ट टीम है आपकी, उससे अपने लिए सपोर्ट मांगिए। इस बारे में लोगों से बात कीजिए, इस बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, इस बारे में अपने आप से प्रश्न कीजिए। मेंटोर से, किसी गुरु के साथ में सानिध्य में रहकर अपनी मेंटोरशिप में दूसरा व्यक्ति जो इस चीज़ों को जानता है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, उसके साथ मिलकर बात कीजिए कि कैसे मैं इस रिलेशनशिप में डील करूं। नई चीज़ें ट्राई कीजिए। उसी जगह में फंसे मत रहिए, उसी रिलेशन में फंसे मत रहिए। वहीं लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं। इसकी वजह अपने लिए एक पर्सनल लाइफ, एक अलग लाइफ बनाइए। अपने आप को कुछ नया दीजिए, किसी दूसरे सपोर्ट सिस्टम को अपने लिए तैयार कीजिए।
अगर आप ऐसा करेंगे तो एक डेड एंड रिलेशनशिप में से निकलना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको और ज़्यादा पिके कार्ड रीडिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आए और जिनको भी ये रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली, बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिनको इस तरह की रीडिंग्स देखने की ज़रूरत है। यस और नो, ही विल कम बैक और नॉट, पिके कार्ड रीडिंग्स देखने की बजाय टैरो में इस तरह की रीडिंग्स स्प्रेड होने की ज़रूरत है। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस रीडिंग के अभाव में अपनी ज़िंदगी का अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, और मदद कीजिए ऐसे लोगों की। Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।